एक राजा जनक थे। जनक जी का नाम सुना होगा? जनक सीता के पिता जनक नहीं, जो राजा प्रजा को पिता की तरह पालन करता हो उस राजा को जनक कहा जाता था। पिता की तरह जो पालन करे तो वो जनक। जनक एक व्यक्ति का नाम नहीं था, उस सत्ता पर, उस गद्दी पर बैठे हुए को जनक कहा जाता। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, जो जाकर बैठ जाए वो प्रधानमंत्री। जनक किसी का नाम नहीं है, उस जनक की सत्ता पर जो बैठा है उसे जनक कहा जाएगा। तो एक जनक थे, एक राजा थे, जनक कहा जाता था उन्हें। वो दुनिया के सबसे बड़े राजा थे। उनके पास सोना चांदी हीरे मोती की कोई कमी नहीं थी। एक सवाल, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, फिर एक सवाल पूछूंगा, सावधानी से मेरी बात समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। हाँ चलो। एक राजा थे जनक, जो बहुत धनवान थे, सोना चांदी की कोई कमी नहीं। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा। रात्रि को सोए तो सपना देखा कि सपने में वो भिखारी हो गए हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। वो जहां जाते हैं वहां उन्हें रोटी नहीं मिलती, बहुत भूख लगी है, पर कहीं उन्हें अन्न का एक दाना नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें किसी गांव में कुछ खाने को मिला, और खाने को मिला, वो बैठकर खाने वाले थे कि तभी कुत्ता आकर के और वो जो भी मिला था उसे चाटने लग गया। अब जैसे कुत्ता चाट लिया हो, कुत्ता खा लिया हो, वो कैसे खाया जाएगा? बेचारे इतने भूखे थे कि जो मिला खाने को उसे खाने की इच्छा थी, पर कुत्ता चाटने लगा तो वो रोने लगे, मुझे खाने को नहीं मिला, रोटी तक नहीं मिली, भूख से तड़प रहे थे। तभी उनकी नींद खुल गई, और जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे तो लाखों दास दासियां हैं, मेरा तो अन्न का खजाना भरा पड़ा है, धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूं। जो राजा धन से परिपूर्ण था, उन्होंने एक सपना देखा कि मैं एक एक दाना के लिए तड़प गया। सपने में एक रोटी ना मिली मुझे, मांगने से ना मिली, भिक्षा मांगने से। अष्टावक्र जी को बुलाया गया। अष्टावक्र जी से सवाल किया राजा जनक ने, अष्टावक्र जी बताओ, रात को मैंने जो सपना देखा कि मैं भिखारी था, वो सही है या ये सही है कि मैं राजा हूं? भाई आंख खुली तो वो राजा थे, और सपने में वो क्या थे? भिखारी। अब आप बताओ कि मैं भिखारी हूं या मैं राजा हूं? भाई सपने में मैं भिखारी था, आंख खुली तो मैं राजा हूं, मैं ही दोनों था। बताओ सपने का भिखारी सही था या जागृत का राजा सही है? क्या सत्य है? आप लोग उत्तर दो, क्या सही है? मैया बताओ मेरी मां, राजा का वो स्वप्न का भिखारी का किरदार सत्य है या जागृत में राजा का किरदार सत्य है? जोर से, जागृत अवस्था सत्य है या स्वप्न अवस्था सत्य है? फोर, फटाफट बताओ, बैठे बैठे खड़े ना हो। क्या सही, क्या सत्य है? बताओ। जागृत सत्य है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या सत्य है, स्वप्न या जागृत? स्वप्न सत्य है, आप बताओ। स्वप्न सत्य है, आप बताओ क्या सत्य है? जागृत, आप बताओ क्या सत्य है? क्या स्वप्न सत्य है? आप बताओ क्या सत्य है? आप ही बताओ। सपना सत्य है। पीछे की मैया बताओ क्या सत्य है, जागृत या स्वप्न? क्या सत्य है? हाँ, दोनों सत्य हैं। सवाल किया गया अष्टावक्र जी से, आप बताइए। जनक ने कहा मैंने सपना देखा कि मैं भिखारी था और नींद खुली तो मैं राजा था, बताओ क्या सत्य है? मुस्कुराते हुए श्री अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, ना तुम्हारा वो सत्य था जो तुमने स्वप्न में देखा,
ना तुम्हारा ये सत्य है जो तुम जागृत अवस्था में देख रहे हो। स्वप्न में तुम भिखारी थे, वो भी मिथ्या है, और जागृत में तुम राजा हो, ये भी मिथ्या है। तो फिर सत्य क्या है? बोले तुम ईश्वर का अंश हो, ना तुम राजा हो ना भिखारी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम चैतन्य आत्मा हो, ईश्वर का अंश हो, ये सत्य है। मान लेता है व्यक्ति के मैं राजा हूं, मान लेता है व्यक्ति के मैं भिखारी हूं, जबकि मैं भिखारी नहीं, मैं राजा नहीं, मैं केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, समझो। समुद्र की एक बूंद आप अपने हाथ में ले लो, या एक चुल्लू पानी ले लो। समुद्र का एक बूंद या एक चुल्लू पानी जब आप लेंगे, उसे सोने के कटोरे में रख दो, और दूसरा चुल्लू पानी लो, थोड़ा सा पानी लो, और उसे माटी के कटोरे में रखो, मिट्टी के कटोरे में, और दोनों कटोरे में रखकर बताओ कौन सा पानी श्रेष्ठ है? मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ पानी श्रेष्ठ है, या सोने के बर्तन में भरा हुआ पानी श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मिट्टी के बर्तन का पानी श्रेष्ठ है, कैसे? सोने के बर्तन का पानी श्रेष्ठ है, कैसे? सोने के बर्तन में भी वो पानी ही है, और माटी के बर्तन में भी वो पानी ही है। वो पानी किसका अंश है? पानी समुद्र का अंश है, क्योंकि समुद्र का पानी था। किसका अंश है वो? समुद्र का अंश था, तो पानी समुद्र का है। बात बर्तनों की है, शरीर एक बर्तन ही तो है। किसी का बर्तन गोरा है, किसी का बर्तन सांवला है। किसी का बर्तन गोरा है, किसी का बर्तन सांवला है। किसी का बर्तन सोने के महलों में रहता है, तो किसी का बर्तन घास की झोपड़ी में रहता है। बर्तन सोने का हो या बर्तन माटी का हो, पर है सबके भीतर समुद्र का पानी। उसी प्रकार अमीर हो गरीब हो, सबके भीतर वही परमात्मा रूपी आत्मा समाई हुई है। तो हो तो एक ही ना, तत्व की दृष्टि से तो भीतर एक ही परमात्मा आत्मा के तत्व में तुम्हारे भीतर समाया। हाँ, बर्तन अलग अलग हो सकते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। क्यों मेरी मां? और तुम क्या मान लेते हो? सोने का बर्तन श्रेष्ठ है। अरे सोना नश्वर है, माटी का बर्तन से, माटी नश्वर है। ये शरीर चाहे अनिरुद्धाचार्य का हो, चाहे ये शरीर तुम्हारा हो, सारे शरीर इसी चिता पर जलेंगे। हाँ या ना? यही चिताओं पर जलेंगे। ये शरीर भी एक दिन जलेगा, और आपका शरीर भी एक दिन जलेगा। यदि नहीं जलेगा तो केवल आपके भीतर की वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, मेरे भीतर की वो आत्मा जो ईश्वर, मैं और आप एक ही हूं। समुद्र का पानी चाहे मिट्टी के बर्तन में भरा हो या सोने के, पर है तो वो भीतर से समुद्र का। तो आप और हम दोनों एक तत्व है। हाँ, बर्तन अलग अलग है, बर्तन अलग। और आप सारी जिंदगी क्या कहते हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये बर्तन मेरा है, ये बर्तन मेरा। तेरे बाप भी हंसी कहते कहते मर गए, ये बर्तन मेरा है। ये बर्तन किसका है? तुम्हारा बेटा भी एक बर्तन है, तुम्हारी बेटी भी एक बर्तन है, तुम्हारा पति भी एक बर्तन है, तुम्हारी पत्नी भी एक बर्तन है। बर्तन मीन्स पात्र, बर्तन मीन्स पात्र, बर्तन है। फिर किस किस को अपना कहो? ये मेरा, ये तुम्हारा कहते कहते मर जाओ, मर जाओगी या मर जाओगे तो तुम्हारे एक भी बर्तन, मतलब एक भी रिश्तेदार, एक भी व्यक्ति तुम्हारे संग ना जाएगा। फिर सारी जिंदगी अज्ञान में गुजार दी ना, मेरा मेरा करते। इसलिए करो मेरा मेरा, पर जगत को नहीं, जगन्नाथ को कहो कि मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना
दूसरो ना कोई।